चाहता है मेरा दादा है ना, क्या बोलता है आपका दादू। ग्रैंड पेरेंट का। हाँ, जुर्बा बोलता है। हाँ, सो ये दोनों भी अपना लिया तो इतना खुशी का बात है। पर स्वर्गदूत का आनंद होता है, इधर अपना लिया तो अंकल भी और माँ, पापा और माँ भी अपना लिया तो ये बेटा भी खुश हो जाएगा, बहू खुश हो जाएगा, आपका नाता नाती दोनों खुश हो जाएगा, साथ के साथ परलोक में स्वर्गदूत भी खुश हो जाएगा। करोड़ देवता है, एक नहीं करोड़ देवता के सामने ये पेपरे भैया जो अपना लिया इतनी उम्र में 80 ईयर्स में वो अपना लिया, आंटी भी अपना लिया, इसलिए स्तुति चढ़ाओ, परलोक में खुश हो जाएगा। ये स्तुति हमको भी मिलेगा, आपके बेटा को भी मिलेगा, लेकिन परलोक में स्वर्गदूत सामने भी खुशी मिलेगा। ये निवेदन है पापा जी, आपको ये छोटा निवेदन है, बच्चे के जैसा मैं तो विनती कर रहा है। माँ से मत तैयार है, आपके लिए डरता है आंटी। ओह मेरा पापा, मेरा हस्बैंड तो शिव भक्त है, मैं भी एक शिव भक्त जैसा मैं जीना है ऐसा सोच रहा है, लेकिन प्रभु बता रहे वचन के माध्यम से जरूर हम जो मरेंगे, आप भी मरेंगे, मैं भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन जी उठने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का अपनाने के बाद। प्रभु मुझे माफ कीजिए, आपको लहू से शुद्ध कीजिए, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, कुछ ज्यादा बोलने का दरकार नहीं, मैं पापी हूँ, आप लहू से मुझे शुद्ध करें। मैं आपका बच्चे के सामने, आपका उपस्थिति में सामने रखे अब स्तुति चढ़ाने का चाहता है। ये दूसरा मरण मेरे जीवन में कुछ अधिकार नहीं है, दूसरा मरण मेरे जीवन में हक नहीं, इनके जीवन में हक नहीं, लेकिन आपके जीवन में हक होता है। क्यों? प्रभु को अपनाने की वजह से। नहीं अपना लिया तो वो भी अधिकार आपको दिएगा। शैतान ए जाओ, मेरा भाई बेटा के जीवन में आपका हक नहीं है, बाइबल बता रहा है। ये है मेरा विनती निवेदन एक बच्चे के साथ, पिता को भी माँ को भी रिक्वेस्ट कर रहा है। आप चाहता तो 1 मिनट मैं सामने बोलने के चाहता तो जबरदस्ती नहीं, मेरा विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़ के आप साथ रखने चाहता है। आप मान लीजिए प्रभु का अपना लेने के लिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे लिए 2000 पीछे मुझे मेरे लिए मर गया है, खून बहाया है, जी उठा है, मैं भी आपका संतान है, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप बेटी हूँ, ऐसा बोल दिया तो जस्ट 1 मिनट भी 50 सेकंड के अंदर प्रार्थना की तो जरूर आपका प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा, और ये भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा। सो प्रार्थना करने का चाहता तो आंख बंद करे, नहीं तो हम लोग निकल के जाएंगे। प्रार्थना गरिदिन्छ। प्रार्थना करूं? ठीक है, आंख बंद करे जी। आँखा बन्द गर्नु बाबा, आमा नि आँखा बन्द। आज प्रभु सुंदर शाम में निद्रोश का पिता को भी माता को भी देखने के समय दिया, बहुत धन्यवाद प्रभु। अभी आपका वचन का आधार से रोमिया का प्रभु 10 अध्याय 8 के 9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है ऐसा बोल के पुकार के, प्रभु मेरे लिए 2000 साल के पीछे मेरे लिए जी मरा है, जी उठा है, मेरे लिए गड़ा गया है। प्रार्थना छोटा प्रार्थना करने की वजह से प्रभु आपका उद्धार मिलेगा। ये उद्धार मेरा पापा है, मेरा माँ है, इनके जीवन में देखने के चाहता है प्रभु, इसलिए मुझे लेके आए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जानता है हृदय का अंतर क्या है, आप जानता है पापा का हृदय में क्या है, माँ का हृदय में क्या है, आप खाली जानता है, उनका बेटा नहीं जानता, उनका बहू नहीं जानता, अपना पोता पोती भी नहीं जानता है, लेकिन आप सब जानता है प्रभु। इसलिए प्रभु ये छोटा प्रार्थना उनके साथ में रखने के चाहता है प्रभु। कैसे भी हो, हम लोग जानता है प्रभु निकोदेमस करीबन 90 वर्ष उम्र का है प्रभु, इनसे भी 10 वर्ष का बड़ा उम्र ऐसा आदमी प्रभु आपके पास आके मैं पापी हूँ, हमारे पापों को क्षमा करो, मैं एक बच्चे के नाते आपके साथ में, एक पिता के नाते साथ में प्रार्थना करने के लिए चाहता है। इसलिए जो प्रभु निकोदेम अपना लिया,
खुशी के साथ वो आप मरने के समय में आपको गाड़ा गया और उसका बाद आपके साथ वो जी उठा। प्रभु मैं जानता है ऐसा जीवन हमारा पापा को भी, माँ को भी, माता को भी अब देने के लिए चाहता है प्रभु। आप उनके सिर से पाँव तक लहू से धो दे प्रभु। कितना तक पाप किया है प्रभु अब जानता है प्रभु, माफ कीजिए प्रभु। लहू से धो दे प्रभु, लहू से द्वारा परिशुद्ध करे। अनेक दिन एक नया जीवन में जी के प्रभु उन्हें बच्चे के साथ और उन बेटा के साथ, उनके प्रभु बहू के साथ, प्रभु उनके बच्चे के साथ आपको स्तुति चढ़ाई, महिमा चढ़ाई, आपको प्रशंसा करे। ये है आपका आशा है प्रभु। ये बुरा माँ बाप के द्वारा आपको स्तुति महिमा प्रशंसा हो सके प्रभु। ये छोटा प्रार्थना आप सुन लिया प्रभु। मैं जानता है एक दिन में ये कैसा आप मेरा बहन जी में कैसा किया है कुछ साल के पीछे, 40 साल के पीछे प्रभु। ऐसा अद्भुत चमत्कार हमारा पापा के जीवन में, माता के जीवन आप कीजिए प्रभु। क्योंकि ये संतोष निर्दोष भाई के जीवन में, उनका पत्नी के जीवन में, उनके बच्चे के जीवन में देखने के चाहता है प्रभु। इतना खुशी के साथ मेरा पापा अपना लिया, के अनुसार प्रभु आपको मुंह से पुकारने के लिए चाहता है। आप यीशु मसीह आप प्रभु का मानकर आपको स्वीकार करने के लिए चाहता है प्रभु। आपको हृदय में बसाने के लिए प्रभु निमंत्रण दे रहा है प्रभु। मैं जानता है दोनों माँ और बाप, इसलिए प्रभु को शुद्ध करो, दे दे प्रभु। मरने से भी जी उठेगा हमारा आशा, पापा माँ भी ऐसा विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। माँ बाप के कीजिए। आमीन आमीन आमीन। मैं जबरदस्ती नहीं, कुछ दबाव नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बाइबल बताता है, बुलाता है। इसमें लिखा है ना यूहन्ना का 3:16 पढ़िए। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मरा गया, खून बहाया, जी उठा। एक ही परमेश्वर, इसलिए वो इतना प्यार किया मरने वालों को जी उठाने के लिए। पापा मुझे हमको जी उठाने के लिए एक बोझ रखा है। अभी मर जाए कुछ दिन में, लेकिन प्रभु उधर ले जाएगा परलोक प्रवेश में। पहला कोरिन्थी का पहला थेसलोनिका वचन पढ़िए तो प्लीज। पहला थेसलोनिया। यू हैव टू, हमारा जीवन में प्रभु का पास जाने के एक ही रास्ता यीशु मसीह के द्वारा है। आपका गीता में भी लिखा है, परमेश्वर एक बच्चे के साथ इधर जन्माएंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, पूरा पृथ्वी के सारे एक मनुष्य के लिए मर जाएगा। अपना खून भी बहाएंगे। इनका प्रभु यीशु मसीह प्रभु इतना प्यार दिखाया। ये भैया कौन है? आपका बेटा है। मुझे कुछ संबंध नहीं, कभी उनको देखा भी नहीं। जस्ट कल सुबह में देखा था। सुबह आने के बाद फोन किया, भैया पासा जी में आया। अच्छा आ रहा हूँ गाड़ी लेके आया। सुबह 5:30 बजे, 5:30 या 5 बजे ऐसे है। हाँ ऐसा हो गया। मैं पहले बार देखा उनको। पास्टर, हाँ बस आइए बोलने लगा। बेटा उनके घर को लेके आया और पत्नी को, बच्चे को परिचय करवा दिया। बहुत धन्यवाद, हमारा घर है। बोले कैसा? मैं तो आपका छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई नहीं, कैसा ना। यीशु मसीह के लिए इतना संबंध रखा है। ये तो छोड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह का तो ये संबंध ऐसा है, इधर भी है
परलोक में एक ही संबंध है, लेकिन आप एक पिता के नाते अभी आपके लिए इज्जत दे रहा है, मेरा पिता है, मेरा माँ है, लेकिन मरने के बाद भूल जाएगा, मरने के बाद भूल जाएगा, वो भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाएगा। लेकिन उसमें परलोक में तो हमारे लिए इधर से ज्यादा उधर है, वो हमको भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगा, लेकिन परलोक में हम लोग एक ही है। मेरा भाई मैं बता सकता उधर, वो भी बता, पास्टर जॉन, अच्छा निद्रोस का देखा ना, मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। मैं घुसे 2022 में घर में गया था, मुझे जो प्रचार किया था, उनका माँ मामा पापा को बात किया और माँ को बात किया, वो अच्छा से गरम चाय बना के पिलाया मुझे, पूरा बता किधर उधर परलोक में बता सकता है ये, क्योंकि ये भैया की वजह से, अपने के वजह से आपको बता, ये तो मेरा पापा है बता सकता है। मारेगा तो प्रभु का अपनाने के बाद, ना अपनाएगा तो नहीं, वो तो पाताल में बंद करेगा, हम लोग परलोक में रहेंगे। इसलिए उधर जाने के एक ही रास्ता है, परमेश्वर यीशु मसीह अपनाना है। रोमिया का 10:8-9। इसी समय में दबाव जैसी क्या स्विच ऑफ करना है सर, अरे इंडिया को खत्म करो, ऐसा स्विच दबा दिया तो इंडिया खत्म करेगा, और नेपाल को खत्म करो, नेपाल का ऐसा स्विच लगा दिया तो नेपाल पूरा भस्म हो जाएगा। ऐसा थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है। उसी समय से हमको बचाने के लिए क्या है, एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना का कितना आपका उम्र हो सकता है, कितना है भैया? 84 साल तक वो जिया, जिंदा करवा दिया प्रभु यीशु मसीह, मान लीजिए, और कुछ दिन में मर जाएगा, मान लीजिए ये 10 साल तक और जी सकता है, उसके बाद मर जाना है। लेकिन उधर क्या है, मरने के बाद दूसरा मरण होने वाला है आपके लिए, माँ के लिए। प्रभु को अपनाने नहीं अपना लिया तो जरूर दूसरा मरना है, अधिकार है शैतान को, आपको पकड़ के खींच किधर ले जाएगा, पाताल में बंद करेगा, पाताल में मरना आएगा, आप तो जीवित रहेगा, जल से कितना रोने से भी, कितना करने से भी मरेगा नहीं, पूरा जिंदगी भर 1000 वर्ष ऐसा जी मरेगा मरेगा मरेगा, चाहता मरो मर जाएगा, मरना आएगा आपके पास। अधिकार आपका जीवन में किसको होता है? शैतान को होता है। हमारे जीवन में ये अधिकार नहीं है, इसलिए लिखा है पहला मरण सबको आता है, आपको होता है, इनको मुझे आता है, इनको बता है, लेकिन दूसरा मरण इनके जीवन में नहीं है अधिकार, मेरा जीवन नहीं है, लेकिन आपके जीवन में है, इनके जीवन में है। बाइबल में लिखा है साफ से, पृथ्वी आकाश टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। और ये क्या मार्को सुबह समाचार बात करते रहिए। मेरे ख्याल में 5:30 बजे 4:30 बजे इधर से निकलेंगे, और सुबह तक उधर गोरखपुर पहुंच के उधर से ट्रेन पकड़ के मैं और आसनसोल जाए, उधर से मेरा देश आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में सेवकाई के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद और 2000 अप्रैल में मलेशिया जा रहा है, दूसरा देश का। अयो तुरंत फटाफट बना दिया आंटी। त्यही बस्दैछु, बाहिर त हेर्नु ल पास्टरजी, इधर देखिए। ठीक है।